सेवक स्वामी सखा सिय पी के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रों की इस अनोखी दुनिया में। प्रिय दर्शकों, रामचरितमानस में शिव जी को राम जी का सेवक भी कहा गया है, स्वामी भी कहा गया है और सखा भी कहा गया है। शिव और राम जी का जो अभेद जो है रामचरितमानस में जो स्थापित किया गया है, उससे तो प्रायः सब लोग परिचित हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक विचित्र तरीके से सीता जी और पार्वती जी का भी अभेद सिद्ध किया गया है? जी हाँ, आज हम रामचरितमानस का एक ऐसा कोड आपके सामने उपस्थित करने वाले हैं जिसे ना आपने इंटरनेट आदि पे कहीं देखा होगा, ना ही यूट्यूब आदि पे कहीं सुना होगा। यह हमारे जीवन भर के अध्ययन का सार है और यह विषय चूंकि और कहीं नहीं मिलता है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह अत्यंत ही दुर्लभ ज्ञान है। देखिए, माता सीता और माता पार्वती दोनों हम लोगों के लिए मातृस्वरूपा हैं, दोनों हम लोगों के लिए जगदम्बा हैं। लेकिन इस विषय को जो है एक बहुत ही गूढ़ तरीके से तुलसीदास जी ने बताया है। तुलसीदास जी ने जो है जगदम्बा और जगदम्बिका ये जो शब्द हैं, वह माता सीता के लिए भी प्रयोग किया है और माता पार्वती के लिए भी प्रयोग किया है, और ऐसे विचित्र तरीके से प्रयोग किया है कि पूरे रामचरितमानस में दोनों के लिए ये शब्द जो है 5-5 बार ही प्रयोग हुए हैं। जी हाँ, सीता जी के लिए भी 5 बार ही शब्द प्रयोग किया गया है और पार्वती जी के लिए भी 5 बार ही ये शब्द प्रयोग किए गए हैं। सीता जी और पार्वती जी दोनों ये राम कथा के बहुत ही प्रमुख पात्र हैं। सीता जी के लिए तो ये कहा गया है कि पूरी रामायण की जो कथा है, वो तो सीता जी का ही मुख्य रूप से चरित्र है। और पार्वती जी के लिए भी प्राय इसी तरह की बात आती है, क्योंकि राम कथा जो है पार्वती जी ने ही शिव जी से पूछा, तो उन्हीं की वजह से जो है राम कथा जो है प्रभावित प्रभावित हो पाई, समाज को जो है मिल पाया। तो इन दोनों का जो है बहुत ही प्रमुख स्थान है, और इन दोनों का अभेद जो है किस तरीके से दिखाया गया है, वो हम इन शब्दों के माध्यम से आपको दिखाएंगे। तो 5 बार पहले जो है सीता जी के लिए देखते हैं कि कहाँ पूरे रामचरितमानस में कहाँ-कहाँ जो है उन्हें जगदम्बा या जगदम्बिका कहा गया है। तो बालकांड में जब जो है धनुष भंग आदि का प्रसंग चल रहा होता है, तो वहां पे ये शब्द आया है कि सिख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। तो उन्हें जो है वहां पे जगदम्बा कहा गया है सीता जी को। अच्छा, जब सीता जी को जब बुलाया जाता है, क्या कहते हैं, स्वयंवर के समय में, धनुष भंग के समय में, तो वहां पे क्या आया है, सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उन्हें वहां जो है जगदम्बिका कहा गया है। तो ये दूसरी बार जो है जगदम्बा या जगदम्बिका शब्द का प्रयोग सीता जी के लिए हुआ है। फिर आगे चलते हैं, तो फिर लंका कांड में जब जो है अंगद जो है दूत बन करके रावण के पास जाते हैं, तो वहां उन्हें सख्त चेतावनी देते हैं, नृप अभिमान मोह बस किंबा, हरि आनहु सीता जगदम्बा। अरे रावण, तुमने राज अभिमान से, राजमद की वजह से, अथवा मोह के कारण जो है, किंवा मतलब किंगवा, अथवा मतलब कि या तो राजमद की वजह से या मोह के कारण जो है तुमने क्या किया है, तो हरि आनहु सीता जगदम्बा, तुमने जगदम्बा सीता का जो है अपहरण कर लिया है। तो ये अंगद जो है रावण को कहते हैं, और वहां पे सीता जी के लिए जगदम्बा शब्द भी आया है। तो ये तीसरी बार जो है जगदम्बा शब्द जो है सीता जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। अच्छा, चौथी बार जब जो है, जब कुंभकर्ण को रावण जगाता है और सारी बातें सुनाता है कि ऐसे ऐसे मैंने हरण कर लिया और ऐसे युद्ध शुरू हो गया है, तब कुंभकर्ण कहता है, ये क्या कर दिया तुमने रावण, जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। अरे दुष्ट, तुमने जगदम्बा का अपहरण, सीता जी का अपहरण कर लिया और फिर भी अपना कल्याण चाहते हो। तो वहां पे जो है चौथी बार जगदम्बा शब्द सीता जी के लिए प्रयुक्त हुआ है, और पांचवी बार जो है उत्तरकांड में यह शब्द उनके लिए प्रयुक्त प्रयुक्त किया गया है, उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा संतत मनिंदिता। तो सीता जी को वहां पे भी जो है जगदम्बा कहा गया है। तो इस तरह से 5 बार जो है जगदम्बा या जगदम्बिका शब्द जो है सीता जी के लिए प्रयोग किया गया है, और 5 ही बार जो है पार्वती जी के लिए भी ये शब्द प्रयोग किया गया है। जी हाँ, हम चलते हैं पार्वती जी की ओर भी। तो जब सप्तर्षि जो है पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए आते हैं, तो वहां पे साफ शब्दों में क्या कहती हैं पार्वती जी, मैं पा परो कहे जगदम्बा, तुम गृह गमन भयो विलंबा। अरे आप अपने घर जाइए, मेरा परीक्षा उरीक्षा छोड़िए, ये सब बातें, मेरा समय खराब मत कीजिए, मुझे तपस्या करना है। तो वहां पे जगदम्बा शब्द पार्वती के लिए पहली बार आया है। फिर दूसरी बार भी सप्तर्षियों ने उनके लिए यही शब्द प्रयोग किया है, देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। तो पार्वती जी के लिए वहां फिर से जगदम्बिका शब्द आया है। तो ये दूसरी बार उनके लिए यह शब्द आया है। तीसरी बार जब शिव और पार्वती का विवाह हो रहा होता है, बारात वहां पे आती है, तो वहां पे जो है उनके हिमाचल राज्य के लिए क्या आया हुआ है कि जगदम्बा जहां अवतरी, सोपुर वर्ण की जाए। अर्थात जहां पे जगदम्बा का जन्म हुआ है, उस जगह का, उस राज्य का, उस देश काल का कभी उसका वर्णन किया जा सकता है, उसकी महानता का वर्णन किया जा सकता है। तो ये तीसरी बार जो है उनके लिए जगदम्बा शब्द आया है।
फिर चौथी बार जब जो है वो माता भयभीत हो जाती हैं पार्वती की और चाहती हैं कि बाप रे बाप इनकी शादी ये शिव जैसे व्यक्ति से कैसे हो। तो वहाँ पे नारद जी समझाते हैं कि मैं ना सुनहु सत्य मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तो वहाँ पे जो है उनके लिए चौथी बार जगदम्बा शब्द आया है पार्वती जी के लिए। और उसी प्रसंग में, विवाह के ही प्रसंग में, शिव और पार्वती के विवाह के प्रसंग में ही देवताओं ने उन्हें क्या कहा है, जगदम्बिका जाने भवभामा, सुरन मन ही मन किन्ह प्रणामा। यानी कि शिव जी की अर्धांगिनी जान करके जगदम्बिका पार्वती जी को सब देवताओं ने प्रणाम किया। तो इस तरह से 5 बार ही पार्वती जी के लिए भी जो है जगदम्बा या जगदम्बिका शब्द आया है। तो आपने देखा कि तुलसीदास जी ने कैसे एक गुप्त रीति से माता सीता और माता पार्वती के बीच में अभेद को दिखाया है। प्रिय दर्शकों, आप कहीं रामचरितमानस को एक साधारण कहानियों की किताब या कविताओं की किताब तो नहीं समझ बैठे हैं ना? नहीं, 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 ये वो ग्रंथ है जो जिसने पिछले 400-500 साल में जो है, जिसके पीछे हजारों पीएचडी होल्डर पड़े हुए हैं, लेकिन आज तक जो है इसका जो है गूढ़ रहस्य और इसकी अर्थों की गहराइयों को कोई नहीं पार पा सका है। इसकी महानता जो है वो बहुत ही दिव्य है। रामचरितमानस को अगर आप एक साधारण कविता की किताब या क्या कहते हैं कहानियों की किताब समझेंगे तो इसके अनेक गूढ़ रहस्यों से आप वंचित रह जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें और जिन्हें भी राम कथा में रुचि हो उनके साथ इस वीडियो को साझा भी अवश्य करें। रामचरितमानस से संबंधित रहस्यों को इसी तरह से प्रमाण के साथ जानने के लिए बने रहें साथ पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।